तो रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल व उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में भगवान राम द्वारा शिव जी के कठोर धनुष को तोड़े जाने पर शिव भक्त परशुराम जी के अंतःकरण में जो ब्रह्मचारी के रूप में अनन्य वनों में भगवान शिव की आराधना में और भृगुकुल के वंश से संबंधित परशुराम जी को भगवान राम के द्वारा तोड़े गए शिव धनुष की जो टंकार, जो आवाज़, जो ध्वनि और पृथ्वी हिलती है, चारों दिशाएं सुनसान हो जाती हैं। नर है, नारी है, किन्नर हैं, नाग है, देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सब शिव जी का जब धनुष टूटता है तो सब अचंभित हो जाते हैं। और शिव जी के धनुष को तोड़ने के पश्चात भगवान राम ने राजा जनक और मिथिला के राजा जनक और सीता के स्वयंवर के लिए जो संकल्प लिया था, उस संकल्प के परिणाम स्वरूप भगवान राम ने जब अनेकों राजाओं के द्वारा प्रयास करने पर धनुष नहीं टूटा, तब भगवान राम ने धनुष को तोड़ डाला। तो भक्त और साधक, जब भक्त की साधना में कहीं भी अगर किसी प्रकार का अवरोध आता है, गतिरोध आता है, और वो अपने जिस प्रकार भगवान शिव को जब कामदेव ने, जब भगवान शिव जो है समाधि के रूप में अवतरित हो रहे थे, तब कामदेव ने उनको समाधि से विरत किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला। उस नेत्र के तीसरे, भगवान शिव के तीसरे नेत्र को खुलने से कामदेव जो है भस्म हो गए। इसी प्रकार भगवान राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ करके अनेक प्रकार के राजाओं के अहंकार को जहाँ एक ओर समाप्त किया, वहीं दूसरी ओर मिथिला नगर या मिथिला नरेश के राजा रानियों के संताप और वहाँ की प्रजा के दुख को हमेशा के लिए दुख मुक्त किया, संकट से मुक्त किया, और सीता को स्वयंवर के रूप में अपने गुरु परम ऋषि विश्वामित्र के सानिध्य में और सतानंद जी के सानिध्य में राम और सीता जी का स्वयंवर संपादित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भृगुकुल के श्रेष्ठ मुनि परशुराम जी, जो भगवान शिव की आराधना रात दिन करते थे, उनको ब्रह्मचर्य के पालन हार थे और विराट स्वरूप था, जटाएं थीं, तरकस धारण किए थे, फरसा हाथ में लिए हुए थे और सिंह के समान विशाल शरीर को और आग बबूला होकर के वह जनक राजा यानी के समक्ष सीता जी के स्वयंवर में विराजते हैं। जब वह शिव जी के धनुष को टूटा हुआ धरती पर देखते हैं, तब वह जनक जी से कहते हैं, तब वह जो है शांत वेश में हैं, परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन उनका नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं,
मानो कि वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण किया हुआ है, और जहाँ सब राजा लोग वहाँ आ गए हैं, वहीं परशुराम जी का प्रवेश होता है, पदार्पण होता है। और परशुराम जी का भयानक वेश देखकर, इस प्रकार की आभा को देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो जाते हैं और उठ खड़े हुए पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करते हैं। परशुराम जी की हित समझकर ही सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है कि माना मेरी आयु पूरी हो गई हो। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम किया। यानी परशुराम जी की आभा को देख करके लोग भयभीत हो जाते। क्षत्रियों के कुल के द्रोही थे, अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं को परास्त करके इन्होंने ब्राह्मणों को दान के रूप में, उनकी संपदा जो है दान के रूप में दे दी। तो परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। जब जनक जी ने सबसे पहले कन्या सीता के द्वारा उनका आशीर्वाद ग्रहण किया, और जिसके परिणाम से उनकी सखियाँ अपार सुख की अनुभूति करती हैं, और सयानी जो सखियाँ उनको अपनी मंडली में ले जाती हैं और फिर विश्वामित्र जी की ओर आकर मिलते हैं, और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। तो राम लखन दशरथ की ढोटा दीन आशीष देख बल जोटा। तब विश्वामित्र ने कहा कि हे राम और लक्ष्मण, राजा दशरथ के ये पुत्र हैं। परशुराम जी को उनका परिचय दिया। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, और कामदेव ने के मद को छुड़ाने वाले, रावण और बाणासुर के अहंकार को समाप्त करने वाले श्री रामचंद्र के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो गए, यानी थकित हो गए। तो फिर सब देखकर, सब विचार कर, मंथन कर जानते हुए जनक जी की तरह जनक जी से पूछते हैं, बहुर बिलोक विदेश सुनो, कहो काव अति भीड़। क्या कारण है कि आज तुम्हारे राज समाज में बड़ा भारी भीड़ है? क्योंकि उनको शिवजी के धनुष को टूटने की आहट थी, और यह शिवजी का धनुष कहाँ टूटा उसका वह पूरा पता कर रहे थे। तब जनक जी से पूछते हैं कि आपके वहाँ बड़ी भीड़ भाड़ हो रही है, क्या कारण है? पूछत जान अजान जिमी व्यापम को शरीर। और भारी भीड़ किस कारण से है? उनके शरीर में क्रोध तो पहले से ही था। समाचार कही जनक सुनाई, जी कारण महीप सब आई। जिस कारण से समस्त राजाओं का पदार्पण वहाँ पर उपस्थित थी, उसका पूरा संपूर्ण समाचार उन्होंने परशुराम जी को सहृदय उनको समझाया, बुझाया, पूरा वृत्तांत बताया। सुनत वचन फिर अनत निहारी। और जनक जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर परशुराम जी फिर दूसरी ओर देखा, तो उन्होंने नीचे देखा कि शिव जी का धनुष यहीं टूटा हुआ है। और शिव जी के टूटे हुए धनुष को देख करके उनके अंतःकरण में पीड़ा हो गई, दर्द हो गया, क्रोध बढ़ गया, और क्रोध की ज्वाला भड़क गई। पूरा शरीर रोमांचित हो गया। तब जो है अति ऋषि बोली बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के थोरा। अब जनक जी फंस गए, करें तो क्या करें। एक तरह से वह राजा हैं, यानी उनका महान प्रताप है, और दूसरा अपनी पुत्री का स्वयंवर है। दूसरी तरह से महान ऋषि परशुराम जो बलशाली हैं, बुद्धि विवेक और जिनके अंतःकरण में है, भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। तब उन्होंने वेग दिखाए, मूण नथ आजू उतलऊ मई सब। तब परशुराम जी को क्रोध आया, उन्होंने जनक जी को पकड़ा
अत्यंत क्रोध से भरकर वे कठोर वचन बोले। उनको एहसास हो गया था कि तब उन्होंने कहा, अरे मूर्ख जनक, गुस्से में व्यक्ति का जब किसी के साथ लगाव होता है, जुड़ाव होता है, अगर उसके जुड़ाव में कोई अवरोध बन जाता है, गतिरोध बन जाता है, भक्ति में, साधना में जो लीन रहता है, वो साधना उसकी खंडित हो जाती है, तब गुस्सा, क्रोध आना स्वाभाविक है। उनके लिए भगवान का स्वरूप सबसे बड़ा है। वही भगवान शिव जो जिनका धनुष उन्होंने तोड़ा, वही शिव रात दिन भगवान रामचंद्र की सेवा में रत रहते। तो उसे शीघ्र दिखा, उन्होंने कहा कि उसको दिखाओ जिसने इस धनुष को तोड़ा, नहीं तो अरे मूर्ख, उन्होंने तब कह दिया कि आज ही मैं जहाँ तक तेरा राज्य है उस राज्य को पूरा पृथ्वी सहित पलट दूंगा। इतनी मेरी शक्ति है। शिव के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप मैं जो भी करूँगा वह भगवान शिव जो मैं प्रार्थना करूँगा वही होगा। तो राजा को अत्यंत डरा हुआ देखकर, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते हैं, यह देखकर कुटिल राजा, यानी कुटिल राजा मन में जो राजा धनुष नहीं तोड़ पाए, उनके अंतःकरण में एक तरह का खेद रह गया, अफसोस रह गया। और ऐसे समय में उन्होंने परशुराम जी का आना, उनको जनक जी को और सभी प्रजा को धमकाना उनके क्रोध से, अब उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ जो कुटिल राजा थे। देवता, मुनि, नाग, नगर, जो नगर के स्त्री और पुरुष थे, सभी सोच करने लगे, यानी परशुराम जी के क्रोध को कैसे शांत किया जाए। सबको आश्चर्य हुआ। तो सीता जी की माता मन ही मन पछता रही हैं और तब कहती हैं कि विधाता ने सब बनी बनी बात को बिगाड़ दिया है। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा बाण ही कल्प, यानी आधा क्षण, एक क्षण भी उनको कल्प के समान लगा। तब श्री रामचंद्र जी जब लोगों से भयभीत देखकर सीता जी से डरी हुई जानकर बोले कि उनके हृदय में कुछ हर्ष था, न हर्ष था न विषाद था, यानी किं कर्तव्य विमूढ़ की हालत में वो थे। तब भगवान राम ने और परशुराम जी से कहा कि नाथ शंभु धन भंजन हारा, हो यहीं कोई एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही कि न मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोई। भगवान राम धीरता की भावों से धैर्यवान हैं, ज्ञानवान हैं, धीरता के मानक हैं और मर्यादा के पूर्ण हैं और पुरुषोत्तम हैं। तो वे कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, क्योंकि ऋषि हैं, ऋषि का सम्मान करना, मान मर्यादा रखना। भगवान राम यद्यपि मानव रूप में अवतरित हुए हैं, तो आपका ही कोई सेवक है जिसने इस धनुष को तोड़ा है, तो क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते हो। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सू जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहज भाव समसोरी पुमोरा। तब वह कहते हैं, परशुराम जी का क्रोध आग बबूला होकर के वह कहते हैं कि सेवक वही होता है जो सेवक का काम करता है, यानी हमेशा सेवा में रत रहता है। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अरि करनी करी करी लड़ाई, हे राम सुनो जिसने धनुष शिव का तोड़ा, वह मेरा सहस्रवास के समान सबसे बड़ा शत्रु है। इस प्रकार के क्रोध से अग्नि की ज्वाला उनके अंतर मन में फट रही थी। सो बिलगाओ बिहाई समाजान न तुम्हारे जी वहीं सब राजा। तब तुलसीदास जी ने परशुराम जी के मुखार बिंदु से कहे हुए वचनों को की रचना इस प्रकार की है
कि वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। न तुम्हारे देहें सब राजा, नहीं तो मैं सारी राजा सारी प्रजा को मार डालूंगा। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुराए। शेषनाग के अवतारी थे परशुराम जी का अपमान जब तब परशुराम जी ने जब बहुत ही उनको क्रोध की ज्वाला का वातावरण परिवेश बना करके उनको क्रोधित किया, तब वह मन ही मन मुस्कुरा के लक्ष्मण जी कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न ऐसी ऋषि कीन गुसाई। आज तक आप कभी भी, हमने तो अनेकों धनुष, जो धनु ही है वह कितने धनु ही संसार इस सृष्टि में तोड़ डाले हैं जन्म से अभी तक, और आज तक आपने कभी भी इसके लिए मना ही नहीं की। तो आज यही धनु पर ममता के हेतु इस शिव जी के धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों गड़ी हुई है? यह तो बहुत ही पुराना धनुष था। सुनिर्षाय काम भूकुल केतु, यानी यह सुनकर रघुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, बहुत ही कठोर हुआ हो गए। तो तब कहते हैं, रे नृप बालक काल वसौ बोलत सोहिन सुभार। अरे राजपूत के यानी काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है, इसकी क्या मर्यादा है, इसको कितने लोग पूछते हैं, शिव के कितने ही संसार में भक्त हैं, और भगवान शिव का धनुष कितना कठिन और कठोर था। लखन कहा हजे हमरे जाना, सुनाऊं देव तब सुनो समाना। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, उनके लिए तो एक हंसी खुशी का भाव परिवेश हो रहा था। तो उन्होंने कहा, हे देव, लेकिन मर्यादा के अनुसार उन्होंने उनका सम्मान किया। हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही होते हैं, हमने तो यही सुना है, ये देखा है। और पूरा धनुष को तोड़ने, पुराना जो ये धनुष है, इसको अगर तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। तो रामचंद्र ने तो इसे नवीन समझ करके धोखे से तोड़ डाला, क्योंकि सीता जी का स्वयंवर था। कोई राजा धनुष को नहीं तोड़ पाया, तो भगवान राम ने संकट, जनक जी के संकट और सीता जी के स्वयंवर को परिपूर्ण करने के लिए और संकल्प को साकार बनाने के लिए इस धनुष को तोड़ना नीति संगत माना। छुअत टूट रघुपति की दोषु, मुनि बिनु काज करी कत रोषु। बोले चितई परस की ओरा, रे सट सुनई स्वभाव न मोरा। तो फिर यह तो छूते ही टूट गया, और इसमें रघुकुल यानी रघुनाथ जी का कोई दोष भी नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही कारण अकारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हैं? परशुराम जी अपनी यानी फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव अभी तक नहीं जाना, मैं कौन सी चीज़ हूँ, कौन सी बला हूँ। तो बालक बोले भलौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल रोही। यानी मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ, जो शब्द तूने कहे अभी तक मैं तुमको मार डालता। अरे मूर्ख, क्या मुझे निरा मुनि ही जानते हो? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में मैं विख्यात हूँ। तो भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मई देवन दीनी। अपने भुजाओं के बल के शौर्य से मैंने अनेक प्रकार अनेकों राजाओं को जीत करके, उन पर विजय प्राप्त करके, विपुल बार मई देवन दीनी, उनकी जो भूमि थी, जो धन सम्पदा थी, वह ब्राह्मणों को दान दे दी। सहस्रबाहु भुजछेद निहारा। और हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे ही इस फरसे ने उसके भुजाओं को काटा था। मात पितहि जन सोच बसौ, करिय मही किशोर, गर्भन की अरभगदल न परशु मोर अति घोर। तो मेरा ये जो फरसा है, इसकी आवाज़, इसके स्वर को सुन करके माता और
पिता की सोच में बस न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक और अपार शक्तिशाली है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। यानी जो बुराई करता है उनके गर्भ में अगर बच्चे होते हैं, तब इस प्रकार से लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोलते हैं कि ओ मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ नहीं उड़ता है। जहाँ कोई कुम्हड़े का बच्चा, यहाँ कोई नहीं है, कोई नाशमन नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है। जो तर्जनी को देख करके, अंगुली को देख करके मर जाता हो, कुठार और धनुष बाधा देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, तो भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं मैंने उसको सब सहन किया। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। तो क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इससे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसीलिए आप मारे तो ये आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों यानी वज्रों के समान है, ये मैं मानता हूँ। धनुष बाण और कुठार आप व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपकी भाषा उस अनुरूप नहीं है। और जो भी लोग अनुचित कहूँ क्षमाऊँ महामुनि धीर, शून्य सरोज भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। तो धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित आपसे नहीं कहा, तो उसे धीर महामुनि क्षमा कीजिए अगर मैंने कोई गलत बात कह दी। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। तब उन्होंने कहा कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा मंदबुद्धि और कुटिल है। काल के बश होकर यह अपने कुल का अंत कर रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रिका के लिए कलंक के समान है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। तो भगवान यानी लक्ष्मण जो थे वह शेषनाग के अवतारी थे। तो उन्होंने अपने स्वभाव का जो वर्णन किया और तभी क्षण भर में यह काल का घाट हो जाएगा। तब विश्वामित्र जी से परशुराम जी कहते हैं कि मैं पुकार का कह देता हूँ कि मुझे दोष नहीं लगेगा। यदि इसे तुम बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। यानी मेरे रहस्य की, मेरे शरीर की पूरा मेरा जो विस्तार है उससे इसके मन, वचन और मन में इनके इन बातों को डाल दीजिए। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी बड़ाई की है, अनेकों बार बहुत इस प्रकार का वर्णन किया है। तो इतने में ही संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए, क्योंकि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं और गाली देते हुए आप शोभा नहीं देते। इतने विशाल, इतने चरित्रवान व्यक्ति को गाली देने शोभा नहीं लगता है। शूरवीर जो होते हैं, शूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप, विद्यमान रण पाए रिपु कायर कथें प्रताप। तो शूरवीर तो युद्ध में अपनी शूरवीरता का कार्य करते हैं और कहकर और प्रशंसा कर अपने ही बारे में नहीं जानते हैं, शत्रु के युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारते हैं, बड़ाई करते हैं। तो ऐसा परिवेश न करके अगर मेरे कहने से कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों, लक्ष्मण जी की वचन सुनकर परशुराम और लक्ष्मण जी का जो संवाद होता है उसका वर्णन जिस प्रकार से तुलसीदास ने किया है, ये कल के प्रसंग की बात थी। तो आज के प्रसंग में सबसे पहले आज के
पंचांग की बात करते हैं। तो दोस्तों आज का पंचांग आज 13 मार्च 2024 फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 10:36 तक। उसके बाद जो है होलिका दहन, आज होलिका दहन होगा। और फाल्गुन पूर्णिमा आज ही 13 मार्च को 10:35 से लग जाएगी और 14 मार्च 2025 को 12:23 तक पूर्णिमा रहेगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 6:19 तक। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और सुबह 6:19 तक रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:12 से 12:59 में किसी भी शुभ कार्य को किया जा सकता है। और अमृतकाल आज दोस्तों 11:18 से 1:03 तक है। और ब्रह्म मुहूर्त आज 5:04 से 5:52 तक। राहु काल जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, तो राहु काल आज 2:05 से 3:33 तक। और सूर्योदय आज 6:33 तक होगा और सूर्यास्त 6:28 तक सायं। और धुति योग का संयोग 1:02 तक है। और शूल योग भी आज 1:02 से 14 मार्च तक को 1:23 तक शूल योग है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 4:05 तक है और पूर्व दिशा जाना मनाही है। पूर्व दिशा में यात्रा करना पूर्व दिशा शूल है। गुलिक काल सुबह 9:38 तक से 11:09 तक। यमगंड 6:41 से 8:10 तक। और दिन आज दोस्तों गुरुवार का दिन है और होलिका दहन आज होगा। होलिका दहन यानी होलिका का दहन करके लोगों में खुशी प्रशंसा, और हिंदू धर्म में होलिका का बड़ा महत्व है। और आज दोस्तों गुरुवार का दिन है। गुरुवार की प्रवृत्ति यानी प्रकृति क्षिप्र होती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ब्रह्मा बृहस्पति का यह दिन माना जाता है। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु के सूर्य मंगल चंद्र मित्र ग्रह हैं और शत्रु ग्रह व बुध व शत्रु ग्रह हैं। शुक्र व बुध शत्रु ग्रह हैं और शनि और राहु समग्रह हैं। 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन पूजा करना, विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करना, आध्यात्म के भावों का संचार करना, बृहस्पति देव की पूजा करना, अनेक प्रकार की मुश्किलों को परेशानियों से हम विरत रहते हैं, छुटकारा मिलता है। गुरुवार की दिशा ईशान होती है। ईशान दिशा में भगवानों का वास माना गया है, देवताओं का वास। और धार्मिक और मंगल कार्यों को करना, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले फलों और पीला चंदन का लेप करना चाहिए, उसे पूजा पूजन करना चाहिए। और गुरु शंकराचार्य के यानी गुरु का अर्थ अंधकार, शंकराचार्य का भी यह दिन है। और गुरु का अर्थ है अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति। गुरु ज्ञान के सबसे बड़े भगवान की प्राप्ति के लिए बिनु गुरु ज्ञान कहाँ ते पाऊँ। गुरु मंत्र बुद्धि भूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिं नमः। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः।
ग्रांग ग्रीं ग्रों ह्रः गुरुवे नमः। ह्रीं नमः गुरु मंत्र के से अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाता है। सभी मंत्रों में गुरु मंत्र नमस्कार महामंत्र माना गया है, जो मुनि रत्न कुमार जी ने यानी नमस्कार शब्द से अनेक गुरु की वंदना की थी और गुरु को नमन किया था। ग्रांग ग्रीं गुं गुरुवे नमः। और सबसे श्रद्धामय गुरु का मंत्र विश्वास, श्रद्धा और गुरु के उपासना करना, और गुरु ज्ञान से माँ सरस्वती की प्राप्ति होती है। और आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि का द्योतक गुरुवार गणेश जी का पूजन करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने से अनेक प्रकार के कष्टों से निवारण होता है। पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान करना चाहिए। वस्त्र दीप प्रज्वलित करके फल पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करना चाहिए। ओम नारायण नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। और गुरु की प्रेरणा से ही मानव जीवन सार्थक होता है। मानव जीवन में अनेक प्रकार के शुचिता के भावों का संचार होता है। वेदाय गुरुदेवाय विद्यते परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् कहा गया है। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः। तो इस प्रकार इस मंत्र का जाप करके गुरु का इस प्रकार के मंत्र करके गुरु का पूजन करना चाहिए। और बृहस्पति देव और भगवान रामचंद्र जी ने भी वन जाने से पहले माँ सरस्वती से आराधना की थी, तभी भगवान राम को 14 साल का वनवास प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों आज के रामचरित मानस में लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद, शूर समर करनी करें करें न जनावी आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर करें प्रताप। तब लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि शूरवीर तो युद्ध में करनी और शूरता का कार्य करते हैं, जो कहते हैं वह करते हैं, और कहकर अपने को नहीं जनाते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तो तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मुहि लाग बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधार धर्यों कर घोरा। तब परशुराम जी को लक्ष्मण जी के इस प्रकार के लक्ष्मण ऐसे खेल खेल रहे हैं, इस प्रकार की बाल लीलाएँ कर रहे हैं, इस प्रकार की लीलाएँ कर रहे हैं। परशुराम जी यद्यपि बलवान थे, बाल ब्रह्मचारी थे, तब कहते हैं तुम तो काल हाँक जन लावा, आप तो मानो काल को भी हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। बार बार मुझे लाग बुलावा, सुनत लखन की वचन कठोरा। और लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन कर के तो परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में लेते हैं, फरसा सुधारते हैं और उनको डराते हैं, भयभीत करते हैं। जब जन देह दोष मोहि लागो, कटुवादी बालक बधु जोगु। और बोले कि सब लोग मुझे दोष न दें, नियति मुझे दोष न दे। अब कड़वा बोलने वाला, दुर्वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, कहा गया है दोस्तों। तब परशुराम जी कहते हैं कि कड़वा बोलने वाला जो बालक है मारे जाने के ही योग्य है। अब जन देह दोष मोहि लागू,
कटुवादी बालक बद जोगु। यह बालक जो है अब मारने योग्य ही है, इसका दोष मुझे ना लगे, क्योंकि इसकी वाणी में कठोरता है। बाल बिलोक बहुत में बाँचा। इसे बालक देखकर मैंने बहुत इसको बचाया है, अपने क्रोध को शांत किया है। अब यह मरनिहार भाषण था। अब यह सचमुच ही मरने का, यानी मरने को ही आ गया है, इसका समय आ गया है। ऐसे कटु वचन और तर्क वितर्क लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में होते हैं। दोनों देवी शक्ति हैं। कौशिक कहा क्षमी अपराध हो। कहते हैं कि हे स्वामी, कौशिक कहूँ क्षमे अपराध हो। विश्वामित्र जी अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं। कहा कि अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनिहन साधु। बालकों के दोष गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं, उनकी गिनती नहीं होती है। बालक तभी कहा है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का रही महरी को घटियो जो भृगु मारी लात। तो खर कुठार में और कर्ण को ही आगे अपराधी गुरुदो। तब वह भावों से विराजित हैं। परशुराम जी बोले कि तीखी धार का कुठार है। मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उतर दे छोड़े बिन मोरे मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। कि उत्तर दे रहा है, इतने में भी मैं इसे बार बार मेरे तर्क वितर्क कर रहा है और इसे बिना मारे मैं छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, नत यही काट कुठार कठोरे। केवल तुम्हारे ही शील स्वभाव के कारण, प्रेम के कारण मैं इसको छोड़ा हूँ, अन्यथा नहीं तो मैं इसे कुछ कठोर दंड देता। कुठार से काट कर थोड़ी परिश्रम से गुरु का ऋण हो जाता। तो गाधी सुन कह हृदय हंसी, मुनि हरि अरय सूझ। अयमय खान न उख मयो, अजौ न बूझ अबूझ। तब विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, गादि सुन कह हृदय हंसी, मुनिउ हरि अरय सूझ। मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, चारों ओर हरियाली नजर आ रही है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये राम लक्ष्मण को ही साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु अयमय खान न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। किंतु यह लौहमयी, जिसको कहते हैं केवल फौलाद की बनी हुई खाण, यानी खाना खड्ग जो है ऊख की, गन्ने की रस की खाण नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए, पिघल जाए। खेद है, दुख व्यक्त करता हूँ कि मुनि अब भी बेसमझ हो बने हुए हैं। इनको पता ही नहीं है कि भगवान राम और लक्ष्मण कौन हैं। इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। कयो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता है, सब लोग परिचित हैं। मात पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण कहा सोच बढ़ दी के। तब उन्होंने उनकी पोल खोल दी। तब कहा कि वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता तो अच्छी तरह उऋण हो गए हो। अपने माता पिता के से तो आप उऋण नहीं हुए हैं। अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा हुआ है आपके। सो जन हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गई ब्याज बड़वाड़ा। तब लक्ष्मण ने बड़ा ही सोच विचार करके तर्क वितर्क किया, व्यंग कसा। वह मानो हमारी मत्थे बड़ा हुआ है। माता पिता के ऋण से तो तुम उऋण नहीं हो, गुरु के ऋण से भी उऋण नहीं हो। बहुत दिन बीत गए हैं, इसका तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा।
तो अब किसी हिसाब करने को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूंगा, आपका ऋण से आपको मुक्त कर दूंगा। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तो लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी के ने कुठार अपने जो फरसाया है फरसे को अनेक बार जो है संभाले जाते हैं। सारी सभा हाथ हाय हाय करके पुकार रही है और भृगुबर परशु दिखाओ ही मोही। लक्ष्मण जी ने कहा कि भृगु श्रेष्ठ भृगुकुल की महान बलशाली जो ऋषि हैं मुनि हैं, परशुराम जी आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बजौन नृपदोही, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझ कर बचा रहा हूँ और इस प्रकार से जो है आप जो भी कह रहे हैं उसके लिए मैं आपको आपके प्रभाव को जानता हूँ। मिले न कबहूँ सुवर्ण रणगाड़ी, द्विज देवता धरें के बाड़ी। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सही नहीं लखन निवारी। तो आपको कभी रणधीर या बलवान वीर नहीं मिले हैं आज तक, क्योंकि आपको जो भी मिले हैं उसमें आपने विजय प्राप्त की है। और भगवान राम और लक्ष्मण के प्रभाव को विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपको परिचित नहीं है। ये ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, पले हैं और अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी के इशारे से लक्ष्मण जी ने उनको रोक दिया। मर्यादा के बाहर जाने के परिणाम स्वरूप कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। तो मर्यादा से अधिक बातें करना और समय के अनुकूल बातें करना ही तर्क संगत माने हैं। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को रोक लिया संयम धारण करने के लिए। लखन उतर आ होती सरिसौ भृगुबर कोप किसान। तब लक्ष्मण जी ने उत्तर से जो आहुति के समान थे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। भगवान राम अब क्या वचन बोलते हैं और परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद पूर्ण होता है। तब भगवान राम इस बात को अपने ऊपर लेते हैं और परशुराम जी के द्वारा कहे हुए वचनों को उन्होंने सब मनन किया, अध्ययन किया, जाना, समझा, बूझा और लक्ष्मण को भी उन्होंने सीख दी कि मर्यादा की नीति, मर्यादा की सीमा के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही घर में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित बातें जब लक्ष्मण जी ने कही तब रघुनाथ जी के इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। तो भगवान राम जो है मर्यादा की नीति के अनुसार चलने वाले रघुकुल के शिरोमणि हैं। और बालकांड में तुलसीदास ने जिस प्रकार का धनुष टूटने का, धनुष यज्ञ का जो प्रसंग व्यक्त किया है वो अतुलनीय है, अपार है। और भगवान राम के वास्तविक शौर्य का सृजन का महत्व और उनके छूते ही कैसे धनुष उठा, कैसे उसको खींचा, कब वह धरती पर गिरा, इसका पता तक नहीं चला। तो ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रताप बढ़वा नहीं जा सके खरतु। तो भगवान का प्रताप इतना महान है, उनके सामने सब चीज़ सार्थक हो जाती है, असंभव भी संभव बन जाता है। अनुकूल प्रतिकूल भी अनुकूल में परिवर्तित हो जाता है और बुराइयां जो हैं वो अच्छाई में परिवर्तित हो जाती हैं। दुख जो है वह सुख में परिवर्तित हो जाता है। अमंगल जो है मंगलमय हो जाता है और राममय हो जाता है। तो
राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, सब सुंदर सब सहसम। तो भगवान का इस प्रकार का चरित्र जब परशुराम जी से भगवान राम का संवाद होता है, तब आगे की का प्रसंग कल, आज के प्रसंग में यही प्रेरणा मिलती है कि हमें संयम, नियम, नीति, मर्यादा के अनुरूप कहीं भी किसी भी परिदशा में, किसी भी समस्या में अपने संयम के साथ कार्य करना, संयम के साथ एक दूसरे की बातों को सुनना, संयम के साथ तर्क वितर्क करना ही नीति संगत माना गया है। यही रामचरितमानस में तुलसीदास का सबसे बड़ा संदेश है। सब लोग सुखी रहें। अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।